गांव में एक पुराना तालाब था, जिसे लोग खूनी तालाब के नाम से जानते थे। गांव के लोग कहते थे कि रात के समय इस तालाब से अजीब अजीब आवाजें आती थीं। कोई भी रात में तालाब के पास जाने की हिम्मत नहीं करता था। एक रात, एक युवक जिसका नाम राजू था, अपने दोस्तों के साथ गांव की चर्चा सुनकर तालाब देखने का फैसला करता है। सभी दोस्त डरते डरते राजू के पीछे चल पड़ते हैं। तालाब के पास पहुंचकर वे एक डरावनी और खूबसूरत महिला को देखते हैं, जो पानी में खड़ी थी। उसकी आंखें चमक रही। मैं तैयार हूँ, लेकिन अगर वहाँ कोई चुड़ैल नहीं मिली ना तो मैं तुम्हें अच्छा सबक सिखाऊंगी। दोनों बिना किसी को बताए आंगन में लगे नीम के पेड़ के पास जाकर खड़े हो जाते हैं। चलो दिखाओ कहाँ है चुड़ैल, बुलाओ उसे। ऐसी बातें मत करो निकिता, वरना चुड़ैल को गुस्सा आ जाएगा और वह सच में आ जाएगी। फिर तुम यहाँ से रोते रोते भागोगी। अरे कोई चुड़ैल बड़ैल होगी तब ना आएगी। भूल गई, दादी ने हमें अभी तो बताया कि यह सब बस कहानियां हैं। निकिता और नीलेश की बात पेड़ पर बैठी चुड़ैल सुन रही थी। वह तुरंत नीचे आ जाती है। अपने सामने चुड़ैल को खड़ा देखकर नीलेश और निकिता के तो होश ही उड़ जाते हैं। लो, तुमने बुलाया और मैं चली। नीलेश तो चुड़ैल को देखकर इतना डर जाता है कि वह निकिता को वहीं पर छोड़कर सीधा अंदर भाग जाता है, लेकिन डर के मारे वहां से हिल भी नहीं पाई। चुड़ैल मौका देखकर निकिता के शरीर में घुस जाती है। अब निकिता बहुत डरावनी लग रही थी। उसकी आंखें एकदम अजीब थी और बाल खुल गए थे। अब आएगा ना मजा। वापस नीम के पेड़ पर चढ़ जाती है और फिर उल्टी लटक जाती है। एक समृद्ध परिवार रहता था। उनके परिवार में पति, पत्नी और एक बूढ़ी माँ भी रहती थी। सास बहू की आपस में हर दिन खटपट होती रहती थी। एक दिन भी ऐसा नहीं निकलता जिस दिन घर में क्लेश, चीखना, चिल्लाना, लड़ाई झगड़ा नहीं होता। आजी सुनो मेरी बात कान खोलकर। अगर ये बुढ़िया इस घर में रहेगी तो मैं कल के कल अपने मायके चली जाऊंगी। बहुत हो गया, मैं रोज रोज की इस बुढ़िया की चिक चिक सुनकर परेशान हो गई हूँ। या तो अब ये घर में रहेगी या मैं। फिर सोनी मुंह ऐंठ के पल्ला झाड़ती हुई वहां से चली जाती है। अरे बेटा, ये कैसे दिन आ गए हैं जो मुझे अपने ही घर में रहने के लिए सुनना पड़ रहा है। बस कर माँ, तेरी वजह से इस घर में रोज रोज कलेश होता है। मैं तंग आ गया हूँ रोज रोज की खिटखिट से। तू अपना बोरिया बिस्तर बांध ले, कल सुबह मैं तुझे वृद्धाश्रम छोड़ के आऊंगा। बुढ़िया दंग रह जाती है कि उसका बेटा ही उसे घर से निकालने को तैयार है तो किसी और से क्या कहे। आधी रात को ही बुढ़िया 2 जोड़ी कपड़े लेकर घर से बिना किसी को बताए निकल जाती है। सुनसान रात को काले अंधेरे में खाली सड़क पर बुढ़िया अकेले चल रही होती है। तभी सामने से एक गाड़ी आती है। बुढ़िया वहीं एकाएक ढेर हो जाती है। गाड़ी तेज रफ्तार में निकल जाती है। अकाल मृत्यु के कारण बुढ़िया एक चुड़ैल का रूप ले लेती है। अब मैं चुड़ैल बन गई हूँ। अब मेरे पास ताकत आ गई है। अब मेरा सामना कोई नहीं कर सकता। चलो चलते हैं अपने घर वापस। बूढ़ी चुड़ैल सुबह होने से पहले अपने घर वापस आ जाती है और एग में जाके बैठ जाती है। वहीं बैठकर अपने बेटे बहू के उठने का इंतजार करने लगती है। सुबह होने पर अलार्म बजता है। अजी अलार्म बंद करो, आज मैं थोड़ा लेट उठूंगी आराम से। वैसे भी रोज रोज के ड्रामे से मेरा सर दुखने लगता है। अरे भाग्यवान, उठ जाओ, आज मैं माँ को वृद्धाश्रम छोड़ने जाने वाला हूँ। ये सुनते ही सोनी फटाफट उठकर बैठ जाती है। क्या सच? मैं अभी तुम्हारा टिफिन देती हूँ। जितना जल्दी हो सके इस बूढ़ी बला को ठिकाने लगाओ।
रोहित जब बुढ़िया के कमरे में जाता है तो वहां कोई नहीं होता। कमरा खाली पाकर वो सोनी को बताता है, चलो अच्छा ही है, बुढ़िया खुद ही कहीं चली गई, हमारी टेंशन ही खत्म हो गई। अब कोई पूछेगा तो कह देना कि उनकी दिमागी हालत खराब थी, पता नहीं रात को कहीं निकल गई, हमारे ऊपर इल्जाम भी नहीं आएगा। दोनों पति पत्नी हंसने लगते हैं। और अपने अपने रोज के कामों में लग जाते हैं। अच्छा, बहू तो बहू, बेटे को भी मेरी कोई परवाह नहीं। इस बहू ने मेरे बेटे को भी अपने जैसा ही बना दिया। अब देख बहू रानी, कैसे मैं तेरी चुटिया खींचती हूँ। तूने बहुत परेशान किया है ना मुझे, देख अब तेरा जीना कैसे हराम करती हूँ। रोहित के ऑफिस जाने के बाद सोनी छत की सफाई करने लगती है। बूढ़ी चुड़ैल भी उसके पीछे पीछे जाती है। सोनी झाड़ू मारने लगती है। चुड़ैल साफ जगह पर फिर से कूड़ा बिखेरने लगती है। अरे ये कोना तो मैंने अभी साफ किया था। शायद भूल तो नहीं गई, क्योंकि साफ किया होता तो गंदा नहीं होता। चुड़ैल सोनी के पीछे खड़ी होती है। सोनी वो जगह फिर से साफ करती है। देखती हूँ आज तो कैसे साफ कर पाती है। चुड़ैल फिर से पीछे पीछे कचरा बिखेरने लगती है। सोनी को समझ नहीं आता कि ये क्या हो रहा था उसके साथ। सोनी परेशान होकर थक कर नीचे जाने लगती है। तभी बूढ़ी चुड़ैल जीने पर पानी डाल देती है और सोनी धम धम करती हुई नीचे जा गिरती है। चुड़ैल हंसने लगती है। हाय मेरी कमर, अम्मा, कमर ही टूट गई मेरी तो आज। हे राम। सोनी अपनी कमर पकड़ती हुई खड़ी होती है और कमरे में जाने लगती है और बाम लगाती। तुम दोनों ने कल कल्लू की दुकान पर तोड़ फोड़ की। आपको तो पता है, जब मुझे गुस्सा आता है तो मुझे अपने ऊपर काबू नहीं रहता, और वैसे भी गलती खिरजू की थी। मेरी कोई गलती नहीं थी मुखिया जी, शुरुआत बिरजू भैया ने की थी, अंत मैंने कर दिया। देखो, मैं जानता हूँ कि तुम दोनों बहुत धनवान हो, इसलिए मैं तुमसे कुछ नहीं कह सकता। मैं यह भी जानता हूँ कि तुम धनवान होने के साथ साथ बहुत बहादुर भी हो, क्योंकि पिछली बार तुम दोनों बता रहे थे कि तुम दोनों ने किस बहादुरी से जंगल में एक चीते का मुकाबला किया था। हाँ मुखिया जी, ये बिल्कुल सही बात है। उस चीते को मैंने मजा चखा दिया था, और मैंने तो चीते की टांग भी तोड़ दी थी। मैं जानता हूँ। अब मेरी बात ध्यान से सुनो। कल रात मेरे घर पर पड़ोसी गांव से मेरा रिश्तेदार आया था, जो रास्ता भटककर जगुआर जंगल की तरफ चला गया। और तुम तो जानते हो कि जगुआर जंगल में कोई भी आज तक जो गया है वो वापस नहीं लौटा। मैंने सारे गांव वालों से हाथ जोड़कर विनती की कि वो मेरे रिश्तेदार को ढूंढने में मेरी मदद करें, मगर किसी ने मेरी सहायता नहीं की। तो आप क्या कहना चाहते हैं मुखिया जी? अरे तुम दोनों शूरवीर हो, महाबली हो। मुझे पूरा भरोसा है कि तुम दोनों मेरे रिश्तेदार को ढूंढ कर ले आओगे। मुखिया की बात सुनकर खिरजू और बिरजू बुरी तरह से डर गए। क्या हुआ? तुम दोनों चुप क्यों हो गए? नहीं मुखिया जी, मैं तैयार हूँ। हाँ, और मैं भी तैयार हूँ। तो फिर जाओ और इसी समय जगुआर जंगल की तरफ चले जाओ, और शाम होने से पहले मेरे रिश्तेदार को ढूंढ के ले आओ। मुखिया की बात सुनकर दोनों ना चाहते हुए भी जगुआर जंगल की ओर चले गए। दोनों नहीं जानते थे कि उस जंगल में एक चुड़ैल का शासन था। उस चुड़ैल की भयानकता देखकर बिरजू खिरजू से बोला,
खिरजू भैया, कहीं ऐसा तो नहीं कि उस मुखिया ने हम दोनों को पानी पर चढ़ा दिया हो? कुछ मुझे भी अब ऐसा ही लग रहा है बिरजू कि हम दोनों को उस मुखिया की बातों में नहीं आना चाहिए था। इस जंगल की भयानकता देखकर तो मुझे लग रहा है कि हम दोनों का वापस जाना भी अब नामुमकिन है।